एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत स्वस्थ और बहुत बहुत मस्त होंगे। मेरा नाम काजल है और मैं वीडियोस बनाती हूँ जिससे लोग मोटिवेट रहें और लोगों को पता चले कि हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा इजी और कितनी ज़्यादा मैजिकल है। हम जो भी चाहे अपनी लाइफ में पा सकते हैं, हम जो भी चाहे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आपने अपनी 2 प्रैक्टिसेस आप कर रहे होंगे। आज हम हैं डे 3 पे, मैजिकल प्रैक्टिस डे 3। आज का जो चैप्टर का नाम है वो है रिलेशनशिप, मैजिकल रिलेशनशिप। देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ कि रिलेशनशिप, मैं हर वीडियो में एक चीज़ बोलती हूँ कि रिलेशनशिप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। चाहे वो रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, आपके सिबलिंग्स के भाई बहन के साथ हो, आपके इन लॉज के साथ हो, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ हो, आपके पेट के साथ हो, आपके मेट के साथ हो, स्वीपर्स के साथ हो। हर एक से जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, कुछ होता है ना, लाइफ है तो अप्स और डाउन्स हमारी लाइफ में आते हैं। तो जब हमारी लाइफ में बहुत खुशियाँ आती हैं ना, तो हम ढूंढते हैं ना किसी अपने को जो मेरी खुशी में खुश हो, जिसको मैं शेयर करूँ अपनी हैप्पीनेस। और जब हम बहुत दुखी होते हैं, तो हम ढूँढते हैं ऐसे इंसान को जो मेरी फीलिंग्स को समझे। हमें कुछ नहीं चाहिए होता, हमें उस इंसान से बस एक हग चाहिए होता है कि कोई हो और हमें हग करे और बोले कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, चाहे सिचुएशन जो भी हो। इतना ही बहुत होता है, इतना ही बहुत होता है। और अच्छा, सपोज़ करो कि ये दुनिया है, ठीक है? और इस दुनिया में कोई नहीं है और आप हो इस दुनिया में, बताओ कैसा फ़ील करोगे? आप आपको तैयार होने का भी मन नहीं करेगा, कोई आपको एप्रिशिएट करने का आप तैयार होगे तो कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपको बोले यार तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आज। अरे यार, आप ये बताओ, मैं अगर आज मैं वीडियो बना रही हूँ, किसके लिए बना रही हूँ? क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं बना रही हूँ। मैं अपने लिए तो बनाऊँगी नहीं कि मैं खुद बनाऊँगी और मैं खुद उसको देखूँगी। तो लोग इसलिए, जो इस धरती में जितनी भी सोल्स हैं ना, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हर एक सोल ना, हम हर एक सोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक दूसरे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप डॉक्टर बन गए हो, लेकिन आपके पास पेशेंस ही नहीं, आप क्या करोगे डॉक्टर बन के? क्योंकि ये दुनिया पूरी खाली है। आप टीचर हो, ठीक है, बच्चे ही नहीं तो पढ़ाओगे किसको? तो अगर इस पृथ्वी में कोई सोल होगी नहीं, कोई इंसान नहीं होगा, तो आप कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे, राइट? अब देखो क्या होता है कि हम जाते हैं, ठीक है, हम काम पे जाते हैं, ठीक है, हम ऑफिस जाते हैं, हम ऑफिस से घर आते हैं। घर जब हम आते हैं, ऑफिस में हम सेवा सर्विस दे के ही आते हैं, ठीक है, फिर हम घर आते हैं। फिर घर में हमारी मेड हमारे लिए खाना बनाती है, ठीक है। तो हम वहाँ सर्विस दे के आए हैं, ठीक। और हम जब घर आए तो हमें किसी ने सर्विस दी, हमारी मेड ने खाना बना के रखा, उसने हमें सर्विस दी। तो क्या हो रहा है, हम एक दूसरे को सर्विस ही दे रहे हैं। हम हर एक सोल ना, हर एक दूसरे को सर्विस ही दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी काम छोटा और कोई भी काम बड़ा नहीं होता। सब एक-दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को सर्विस दे रहे हैं, टीचर्स अपने बच्चों को सर्विस दे रही हैं, स्टूडेंट्स को सर्विस दे रहे हैं। मेड हमारे घर आके खाना बनाती है, वो भी हमें सर्विस दे रही है। हम जो भी पोजीशन पे हैं, हम उनको सर्विस दे रहे हैं। अगर हमारा कोई बिजनेस है, तो हम जिस भी चीज़ का बिजनेस है हमारा, कपड़ों का या किसी भी चीज़ का, तो हम किसी न किसी को सर्विस दे रहे हैं। कोई आ रहा है, वो खरीद रहा है, इसलिए हमने दुकान खोली है, अपनी शॉप खोली है, शोरूम खोला है, राइट? इसके लिए स्कूल्स चल रहे हैं, क्योंकि इंसान है दुनिया में, इसलिए चल रहा है। अगर इंसान ही नहीं होगा तो सपोज करो ऐसा क्या होगा? ओके। दूसरी चीज़ कि हम ना मिलते नहीं, हमें मिलवाया जाता है। ये मैंने ना कहीं पढ़ा था, अभी कुछ रिसेंट में ही आया है, तो ये बात एकदम सही है। हो सकता है कुछ लोग ना मुझसे अभी जुड़े हों और कुछ लोग वो ना मुझसे बहुत पहले जुड़े होंगे, और वो मे बी इसलिए जुड़े हों क्योंकि ये जो ज्ञान है, देखो सही ज्ञान है, ये जो ज्ञान है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अपने को हील करो, थैंक यू में कितनी पावर होती है, हमें क्यों थैंक यू बोलना चाहिए। ये ज्ञान हमें कोई स्कूल, कोई कॉलेज नहीं सिखाता है। और इस ज्ञान के लिए ना वो ईश्वर हमें चुनता है। तो हो सकता है जो लोग मुझसे बहुत पहले जुड़े हों या अभी जुड़ रहे हों, वो इसी के लिए जुड़ रहे हों।
तो कोई भी इत्तेफ़ाक से नहीं मिलता, वो ईश्वर हम सबको मिलवाता है किसी न किसी रीज़न से, ठीक है? एक्चुअली मैं बुक लेके बैठी हूँ कि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं चाह नहीं रही थी कुछ भी ऐसा छूट जाए, बट बहुत लंबे चैप्टर्स हैं। ओके, हम शॉर्ट और टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है? ओके, इसमें 2 प्रूफ दिए हुए हैं, साइंटिफिकली प्रूफ दिए हुए हैं कि जो लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं, ठीक है? वो उनका जो रिलेशनशिप होता है ना, उन सबके साथ बहुत अच्छा होता है। चाहे उनकी फैमिली, फ्रेंड्स से उनका कनेक्शन बहुत, बहुत, बहुत अच्छा होता है। वो सार सबके बीच में ना एक तरह से मैं कह लूँ बहुत लविंग होते हैं, बहुत सबके क्लोज़ होते हैं, सबके बहुत लविंग होते हैं, सबके लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। और एक अगर मैं वन सेंटेंस में कहूँ तो वो सबके फेवरेट होते हैं, चाहे वो एक स्ट्रेंजर क्यों ना हो, हाय हेलो वाला, वो उनके भी फेवरेट हो जाते हैं, ठीक है? उनको सब सुनना पसंद करते हैं, उनका साथ बहुत अच्छा लगता है। और मैंने एक और चीज़ क्या फ़ील की है ना, कि बैक पिचिंग कम होने लग जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करते हो ना, तो आपके रिलेशनशिप सबसे इतने अच्छे हो जाते हैं ना, आप इतने लविंग सबके लिए हो जाते हो, इतने क्लोज़ हो जाते हो, इतने कनेक्टेड सबके साथ हो जाते हो ना, कि आपकी बैक पिचिंग बहुत कम हो जाती है। मतलब जितना आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो उतनी कम-कम होने लग जाती है। लाइक सपोज़ अभी आपकी बैक पिचिंग 10 लोग कर रहे होंगे, ठीक है? तो जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप खुद ये चीज़ देखोगे ना कि 8 लोग करने लगे, फिर 5 लोग करने लगे, फिर 4 लोग करने लगे, फिर 2 लोग करने लगे, बहुत बैक पिचिंग कम हो जाती है इससे। ठीक है? और दूसरा, इसमें प्रूव्ड है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अगर आप एक कंप्लेन करते हो अपने किसी भी रिलेशनशिप को लेके, ठीक है? तो आपको तुरंत उसकी उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स बोलनी पड़ेगी, वरना वो रिलेशनशिप आपका खराब हो जाएगा। देखो लॉजिक क्या है, जब हम किसी के लिए कुछ बोलते हैं ना, मैंने बोला ना, हर एक सोल हम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है? अगर मैं अपने किसी भी रिलेशनशिप को लेके, लाइक सपोज़ कोई भी रिलेशनशिप है, मेरा कोई फ्रेंड का है, अगर मैं उसके लिए कुछ भी गलत सोचूँगी ना, तो मेरे जो थॉट है, चाहे मैं थॉट से सोच रही हूँ अपने थॉट्स विचारों के द्वारा, या मैं अपने मुँह किसी से कंप्लेन कर रही हूँ उसके बारे में, क्रिबिंग कर रही हूँ, उस तक वो पहुँचेगा, क्योंकि वो सोल है, हम सब एनर्जी, मुझसे एनर्जी जाएगी उसके पास, ठीक है? तभी तो आपने देखा होगा ना, हम कभी किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उनका फ़ोन आ जाता है हमारे पास सडनली। क्योंकि हम लोग सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए होता है। तो वैसे ही अगर आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हो ना, तो वो भी उन तक पहुँचता है, और फिर ऐसे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, लाइक डाइवोर्स, अब आप ये देखो जब आप शादी करते हो, ठीक है? तो कुछ तो अच्छाई देख के उस इंसान से शादी किए होगे ना, या तो शादी के स्टार्टिंग डेज़ में कुछ तो अच्छा लगा होगा ना, चीज़ें अच्छी होंगी। फिर धीरे-धीरे क्या होता है ना, रिलेशनशिप खराब होने लग जाते हैं, इतने खराब होने लग जाते हैं कि डाइवोर्स तक बात आने लग जाती है। क्यों है होता है ऐसा? क्योंकि हम उस इंसान की ना बुराइयाँ करने लग जाते हैं कि उसमें ये बुराइयाँ, ये बुराइयाँ, ये बुराइयाँ। और जब आप बुराई करते हो ना, किसी की भी बुराई करते हो ना, तो उस तक एनर्जी पहुँचती है, और फिर वो इंसान ना और गंदा आपके आपके साथ रिस्पॉन्स करने लग जाता है, और गंदी तरीके से आपको ट्रीट करने लग जाता है। ठीक है? तो कभी भी हमेशा याद रखना, किसी के बारे में सोच रहे हो या बोल रहे हो, तो तुरंत उसकी 10 अच्छाइयाँ बोलना। क्योंकि देखो एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अच्छा, एक काम करना, अभी जिसका जो भी मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, किसी का रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के साथ अच्छा नहीं है ना, आप पता है क्या करना, 21 डेज़ के लिए ना उसके बारे में 10 ब्लेसिंग्स लिखना। 10 ब्लेसिंग्स मतलब जो उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं ना, उसको लिखना, ठीक है? 10 ब्लेसिंग्स पर डे लिखना, 21 डेज़ लिखना, ठीक है? न्यू भी चलेगी, रिपीट हो तो भी चलेगी। और अगर आपको लग रहा हो कि नहीं यार, बहुत रिलेशन ख़राब हो गया, हमारी बहुत ज़्यादा गंदा रिलेशन हो गया, कुछ अच्छाई नहीं दिख रही है, तो वो टाइम सोचो, जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, अगर आपने शादी की है ना यार, तो स्टार्टिंग में कुछ तो देख के आपने उससे शादी की होगी ना, वो ब्लेसिंग्स लिखो उस उनके अंदर की कि उनको उनके लिए बोलो कि हाँ, एटलीस्ट वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं लोगों के सामने, अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छे से आपसे बिहेव करते हैं, और आपके जितने भी एक्सपेंसेस, आपका घर चल रहा है, तो हो सकता है उनकी इनकम से चल रहा हो, आपके बच्चों को अच्छे, आपके बच्चे को अच्छे से ट्रीट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी, आप देखोगे ना, सोचोगे ना, तो दिखेगी, उनका हो सकता है उनका नेचर बहुत अच्छा हो,
आप लिखना शुरू करोगे ना, देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, वो इंसान बहुत अच्छा था, जब आपने उससे शादी की थी ना तो वो इंसान बहुत अच्छा था, लेकिन आपने इतनी बुराइयाँ की थॉट के लिए कि उसका ये मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा, तो आपने उस इंसान को चेंज कर दिया। अब आपकी नेगेटिविटी ने उस इंसान को चेंज कर दिया, लेकिन अगर आप फिर से पॉजिटिव हो जाओगे और उस इंसान के लिए अच्छा-अच्छा लिखना शुरू कर दोगे ना, तो देखना 21 डेज़ के अंदर-अंदर ना उस इंसान के अंदर चेंजेस आने लग जाएँगे। हो सकता है वो एकदम ही चेंज हो जाए। बट आप ये चीज़ करके देखना, अगर अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, किसी भी आपके सिबलिंग के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, कुछ भी है, तो कभी तो उस सिबलिंग के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, या कुछ तो उसने आपके लाइफ में अच्छा किया होगा ना, तो वो चीज़ लिखना। चाहे हस्बैंड के लिए, जिससे भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं, उसके लिए चीज़ लिखना 21 डेज़ तक, कि आप रिस्पेक्ट देते हो, एक्सपेंसेस करते हो, मुझे पढ़ाया, या कुछ भी हो, ठीक है? ओके। अब हम आगे पहुँचते हैं कि इसमें एक लाइन लिखी है, जो आप दोगे वो आपको दुगनी स्पीड से मिलेगा। ये बात एकदम सही है। जो भी हम अपनी लाइफ में देते हैं ना, वो चीज़ हमें दुगनी-तिगनी स्पीड से मिलता है, कुछ भी। देखो, अगर आप अगर किसी की तारीफ़ करोगे ना, देखो सबसे पहली बात, एप्रिशिएशन में बहुत ताकत होती है। आप जो इस ब्रह्मांड को दे रहे हो, आप सच में उस चीज़ को अपनी लाइफ में पाता हुआ देखोगे। चाहे आप ब्लेसिंग्स दो, चाहे आप किसी को एप्रिशिएट करो, चाहे कुछ भी करो। अगर आप गलत भी करोगे तो होता है ना, कर्मा लगता है। तो वही चीज़, अगर हम किसी का बुरा बुरा कर रहे हैं, हमारे अगर भगवद गीता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या बोला जाता है कि कर्मा इज़ एवरीथिंग। हम जो कर्म कर रहे हैं हमें वो चीज़ मिलेगा। तो वहाँ यही यहाँ भी सेम चीज़ बोली गई है कि अगर हम गलत चीज़ें करेंगे तो हमें गलत चीज़ मिलेगी, हम अच्छी चीज़ करेंगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, पहली बात अप्रिशिएट करो। किसी का बैग अच्छा लग रहा है, उसको बोलो, यार तुम्हारा बैग बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम बहुत चेंज लग रही हो, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। जो भी आपको लगे ना, सही चीज़ जो भी किसी के आपको लगे ना, हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी, तो आप उसको बोलो, मन में नहीं रखनी है, उसको बोलो। इससे क्या होगा, उस इंसान को भी बहुत अच्छा फ़ील होगा कि यार इसने मेरी तारीफ़ कर दी, और आपको भी एक अच्छा, बहुत अच्छा फ़ील होगा, और जो आप दोगे आपको मिलेगा। ज़रूरी नहीं उस इंसान से मिले, आपको हो सकता है हर सोल आपकी तारीफ़ करने लग जाए, सेम कि तुम्हारे बाल अच्छे हैं, कुछ भी आप जो दोगे आपको वो मिलेगा, एप्रिसिएशन दोगे एप्रिसिएशन मिलेगा। कड़वा बोलोगे लोगों को तो वही कड़वाहट मिलेगी, फिर आप बोलोगे इसने मुझे कड़वा बोल दिया, क्योंकि आपने बोला किसी को तो वो वापस तो आएगा ही ना आपके पास। तो अभी से इस चीज़ को बदलो, ठीक है? ओके। अब इसमें एक चीज़ दी हुई है कि ग्रैटिट्यूड क्या चेंजेस लाता है। देखो, सबसे पहले इसमें लिखा है ग्रैटिट्यूड आपके अंदर पेशेंस लाता है। ये बात एकदम सही है। आपके अंदर बहुत धैर्य आ जाता है। ये बात बहुत सही है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बहुत आ जाती है। ये बात एकदम सही, पता है आपकी लाइफ में मैं खुद फ़ील कर रही हूँ। कोई भी चैलेंज आता है ना, बड़े से बड़ा चैलेंज आएगा ना, तो आप तुरंत ओवर रिएक्ट नहीं करते उस चीज़ के लिए। आप बहुत पेशेंसली सोचते हो कि आप पहले तो उस सिचुएशन से निकल जाते हो, मतलब उस जो सिचुएशन चल रही है ना, शांति से थोड़ा स्टेप बैक लेते हो और पहले सोचते हो कि मुझे क्या आगे स्टेप करना चाहिए। तो ओवर रिएक्ट नहीं करते, सोचते हो, समझते हो कि कहाँ गलती है, किस क्यों ऐसा हो रहा है, कितनी जिंदगियां आपसे जुड़ी हैं, उसके बाद आप डिसीजन लेते हो और सही डिसीजन लेते हो। और और बोला है कि दूसरों के लिए प्यार बहुत आपके अंदर आता है जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो। ये सही बात है, जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो ना, सबके लिए इतना थैंकफुल हो जाते हो ना, कि ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ बहुत प्यारा प्यारा दिखेगा, बहुत अच्छा अच्छा दिखेगा। अरे यार, मैं अगर बोल रही हूँ मेरा ब्लैंकेट बहुत अच्छा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्लैंकेट, मैं तुम्हारे पास सोती हूँ एकदम सुकून से, तो मुझे प्रोटेक्ट करते हो ठंड से, तो ऑब्वियसली मुझे प्यार आ जाएगा। चाहे वो इंसान हो, थिंग हो, कुछ भी हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, सब में प्यार आने लग जाएगा। ठीक है? और इसमें बोला हुआ है आपके अंदर काइंडनेस बहुत आती है। यार, ये मैं सच बताऊँ, ये ग्रैटिट्यूड ना, आपको सच बताऊँ तो टोटली आपको चेंज करके रख देगा, ठीक है? वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आज हम आते हैं अपनी प्रैक्टिसेस में, ठीक है? आज की प्रैक्टिस क्या है? इस प्रैक्टिस में आपको बोला गया है कि आपको अगर किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है, ठीक है? या किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, वो अच्छा करना है, या किसी के साथ रिलेशनशिप 50-50 है, वो अच्छा करना है, या बहुत सालों से कोई बहुत आपका कोई क्लोज़ वन है जिससे कभी बात ही नहीं हो रही, आज तक बात नहीं हो रही, उससे अच्छा आप फिर से चाहते हो फिर से आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, या किसी से रिलेशनशिप अच्छा है, आप चाहते हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये आपको आपके रिलेशनशिप में हेल्प करेगी, ठीक है? कैसे? इस बुक में दिया हुआ है कि आपको मिनिमम 3 रिलेशनशिप लेने हैं, ठीक है? कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। देखो, आप 1 लो, 2 लो, ठीक है? बट
3 से 3 से आगे मत बढ़ो। 1 लो या 2 लो या 3 लो, 3 से ज़्यादा मत बढ़ना क्योंकि वो खिचड़ी पका देगा आपकी लाइफ़ में, तो कम ही लो, ठीक है? और इसमें बोला गया है कि आपको फ़ोटो लेनी है, ठीक है? बट मैं ये कहूँगी कि ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, ठीक है? आजकल सबके पास मोबाइल है तभी आप मेरी ये वीडियो भी देख रहे हो, ठीक है? और फ़ोटोज़ सबकी सबके पास होती है, ठीक है? और अगर आपके पास फ़ोटोज़ नहीं हैं किसी इंसान की, पहले आप 3 रिलेशनशिप चूज़ करो, ठीक है? किससे आपको रिलेशनशिप बहुत अच्छा करना है या 50-50 उससे अच्छा करना है या कभी बात नहीं हुई उससे अच्छा करना है, कोई भी 3 रिलेशनशिप उठा लो, ठीक है? फिर आप अपने फ़ोन पे जाओ, सबकी फ़ोटो होगी आपके पास, ठीक है? अगर नहीं है, इंस्टाग्राम में चले जाओ यार, एफबी पे चले जाओ, कहीं से तो आपको फ़ोटो मिल ही जाएगी, ठीक है? और ट्राई करना कि ऐसी फ़ोटो हो जिसमें सामने वाले इंसान की ना आँख मतलब वो इंसान सामने देख रहा हो, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो, ठीक है? वो 3 लोगों को चुनना, वो 3 लोगों की फ़ोटो लेना, ठीक है? और फिर उन 3 लोगों की ना 5-5 क्वालिटीज़ लिखना, ठीक है? अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठीक है? जैसे आपको अपनी मम्मा से रिलेशनशिप और अच्छा करना है, ठीक है? तो आप थैंक यू बोलो, उनकी जो भी आदत है ना, जो उनके अंदर क्वालिटीज़ है, जो आपको बहुत अच्छी लगती है, उस चीज़ को बोलो, ठीक है? जैसे आप बोलो कि थैंक यू मम्मा, मुझे गरमा-गरम बना-बनाया खाना रोज़ मिलता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू मम्मा, थैंक यू मम्मा मुझे रोज़ गरम-गरम खाना खिलाने के लिए। जिनकी मम्मा बाहर वर्क करती हैं उनको बोलिए आप कि थैंक यू मम्मा आप मेरे लिए इतना वर्क करते हो जिससे मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो सके, इसके लिए थैंक यू मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। जिनकी मम्मा घर में रहती हैं तो उनको बोलो थैंक यू मम्मा आप मेरे लिए सब सब कुछ आपने सैक्रिफाइस किया कि जिससे मैं यहाँ तक आ पाई, मैं मेरी अच्छी परवरिश हो। थैंक यू बोलो अपनी मम्मा को, थैंक यू मम्मा, जब भी मैं बीमार हुई तो आप थे मेरे साथ, आपने मेरी पट्टी की, आपने मुझे प्रॉपर दवाई दी, आपने मुझे टाइम टू टाइम चीज़ें दी जिससे मैं जल्दी से रिकवर हो पाऊँ। थैंक यू मम्मा मुझे एक अच्छी परवरिश देने के लिए, एक अनकंडीशनल प्यार देने के लिए। यार जब आप लिखने बैठोगे ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। और हाँ, जी आप अगर ऐसे रिलेशनशिप चूज़ कर रहे हो जिनसे आपका रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो कभी तो अच्छा होगा ना। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो, चाहे वो पे आपका कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो या आपके हस्बैंड हो, तो कभी तो कोई चीज़ तो आपको अच्छी लगी होगी ना, तभी तो आप रिलेशनशिप में गए हो ना। तो वो आप देखना। हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ की पर्सनैलिटी अच्छी हो, वॉइस अच्छी हो, जो भी अच्छा आप उसमें बस लिख दो 5 क्वालिटीज़ कि हाँ, मुझे आपकी आदत बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू। ये चीज़ों को आप लिख देना, ये बहुत मैजिकल के तरीके से काम करेगा। मैं सच बता रही हूँ, आपका रिलेशनशिप बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस इंसान से। अगर वो इंसान बात भी नहीं कर रहा होगा ना कुछ ऐसा होगा कि आपकी बात भी फिर से शुरू हो जाएगी। इतनी पावरफुल टेक्निक है। अच्छा, इसमें और भी चीज़ बोली गई है कि ये आपने प्रैक्टिस कर ली 3 लोगों की फ़ोटो, तीनों को चूज़ करना है, फ़ोटो निकालनी है, 5-5 चीज़ें जो भी क्वालिटीज़ हैं उनकी, उसको आपको लिखना है। इसके बाद उन्होंने बोला है ना कि आपको लिख लिया, अब साइड कर दिया। अब आपको ना पूरे दिन में ना 3 बार और उनकी फ़ोटो लेके उनके लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है? देखो अब मैं इसको भी ईज़ी कर दूँगी कि देखो ज़्यादा प्रेशर मत लेना किसी चीज़ की, ठीक है? आप सिंपली क्या करना अपना फ़ोन लेना 3 लोगों की फ़ोटो निकाली है आपने, उसका एक फ़ोल्डर बनाना और भले इसको हाइड कर देना और फिर एक अलार्म लगा लेना, ठीक है? जब भी आपको लगता है ये मेरा लंच टाइम है या मेरा ऐसा टाइम है जो मैं 5 मिनट निकाल के लोग को थैंक यू बोल सकती हूँ, तो आप अलार्म लगा लेना, ठीक है? फिर वो फ़ोटो निकालना और उनको थैंक यू बोलना। जो आपने कॉपी में लिखी है वो नेसेसरी नहीं है कि आप सेम चीज़ बोलो, आप न्यू भी बोल सकते हो, न्यू बोलोगे तो और अच्छी बात है, आप न्यू बोलना, ठीक है? याद है तो आप वो भी बोल सकते हो बट ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है? और दूसरा, जो लोग नहीं कर सकते प्लीज़ किसी गिल्ट में मत आइएगा, ठीक है? नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आपने एक बार किया है ना ठीक है, कोई गिल्ट, कोई प्रेशर अपने दिमाग में नहीं रखना। अगर आपने एक बार भी लिख के भी रख दिया ना, एक ही बार वन टाइम ही प्रैक्टिस की ना, इनफ है वो भी, ठीक है? देखो बात क्या होती है ना कि देखो अगर आप बार-बार करोगे, अच्छा मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, देखो अगर आपको सर्दी है, ज़ुकाम है या फ़ीवर है, कुछ भी आपको ऐसा है, ठीक है? तो आपको डॉक्टर ने दवाई दी कि ये 4 बार की दवाई है, आप 4 बार खाओगे, आप एकदम फिट हो जाओगे, एकदम हेल्दी हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, ठीक है? बट अब आपने क्या किया, आपने 2 बार खाई और 2 बार को छोड़ दिया, ठीक? बट अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 2 बार दवाई खाई, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा रिज़ल्ट, 50% रिज़ल्ट मिलेगा ही ना। आपने 2 बार आप डॉक्टर ने आपको 4 बार खाने के लिए बोली थी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, लेकिन आपने 2 टाइम खाई, तो 50% तो आपको रिज़ल्ट दिखेगा ही ना। अगर आप
आप चारों खा लोगे, एक दिन में चारों उनके जो भी डोज़ होगी पूरी कंप्लीट कर लोगे उनका कोर्स, तो आप एक दिन में ठीक हो जाओगे। बस वैसे ही है इसमें भी, कि अगर आपने एक बार लिख के कर दिया, वो भी आपको रिज़ल्ट देगा। लेकिन अगर आप बार-बार, बार-बार आपको करोगे ना, उतनी बार वो एनर्जी उस इंसान के पास जाएगी और उतनी जल्दी आपका रिश्ता फ्लरिश करेगा। ये बात होती है, ठीक है? तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे सुनने के लिए। और एक और बात, जो हम ये जो प्रैक्टिस है, ये तो आपको करनी है। इसके साथ-साथ आपको पता है, आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है सुबह उठते ही। फ्रेशन अप होके तुरंत लिख सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं लिख सकते तो 10 ब्लेसिंग्स मन में बोल लेना। फिर जब भी आप फ्री हो, आप 10 ब्लेसिंग्स लिखना जो आपके पास है राइट नाउ, ठीक है? उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस करनी है, 3 फ़ोटो लेनी है, जिससे भी आपको रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। 1 लो, 2 लो, 3 लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसको लिखना है, और अगर टाइम हो, तो आप पूरे दिन में 3 बार अपनी फ़ोटो देख के बोल सकते हो, ठीक है? और लास्ट में सोने से पहले अपने स्टोन को, ग्रैटिट्यूड स्टोन को लेना है, पूरे दिन के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है कि मैंने प्रैक्टिस की, मैंने ये किया, मैंने वो किया और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, उस चीज़ को आपको बोलना है, ठीक है? ये 3 प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक? अब लास्ट में जाते-जाते मैं हिंट के तौर में मैं ग्रैटिट्यूड बोलूँगी, क्योंकि मैंने बोला ना, बहुत लोग यहाँ बहुत न्यू होंगे, उनको सोचना पड़ रहा होगा कि मैं किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँ, और वो उस लेवल तक नहीं जा पा रहे होंगे। तो मैं बस नाम लूँगी, रीज़न नहीं लूँगी, नाम लूँगी जिससे आपको हेल्प हो, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं। आज हम व्हीकल को थैंक यू बोलेंगे, ठीक है? Thank you, universe, for the e-rickshaw. Thank you, universe, for train. Thank you, universe, for the buses. Thank you, universe, for the Uber. Thank you, universe, for Ola. Thank you, universe, for the aeroplanes. Thank you, universe, for scooty. Thank you, universe, for the bike. Thank you, universe, for the car. Thank you, universe, for cycle. ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।